डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर जो आपका है ये आपका नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का है। उसमें एक टॉपिक है आपका जियोथर्मल एनर्जी का। ये छोटा टॉपिक है, ज़्यादा जो है बड़ा नहीं है। बेसिकली थोड़ा सा इसका लिमिटेड है यूज़ जो है ना। देखिए, मैंने आपको बताया था जब मैं नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में यूनिट शुरू कर रहा था, तो अगर आपने देखा होगा पहले लेक्चर, तो मैंने आपको कहा था शायद एक चीज़ कि नॉन कॉन्वेंशनल मतलब ये है जो हम अब तक यूज नहीं करते आ रहे हैं और हम अब उसको यूज करना शुरू कर रहे हैं। समझिए, ठीक है जी। तो अब जियोथर्मल भी है। जियोथर्मल जो है हर जगह तो हमें नहीं मिल पाता, तो इसीलिए ऐसा थोड़े कि हमको फ्रिक्वेंटली यूज, लेकिन हाँ जहाँ मिलता है वहाँ पे हम जरूर यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ मिलता है वहाँ हम जरूर करेंगे, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पे कन्वेंशनल से काम चलाएंगे। तो हम जानने का प्रयास करते हैं जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, कहाँ से आता है। तो व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी जो है आपका एक ग्रीक वर्ड है। जियो का मतलब अर्थ होता है, थर्मी का मतलब हीट होता है। मतलब जो पृथ्वी के भूगर्भ में छुपा हुआ जो हीट है, जो उष्मा है पृथ्वी के भूगर्भ में, है ना, जो पृथ्वी के भूगर्भ में जो आपका हीट मौजूद है ना, उसको हम यूज़ करते हैं और उससे जो हम बिजली पैदा करते हैं उसको हम जियोथर्मल पावर बोलते हैं, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, तो पृथ्वी के भूगर्भ में छुपा हुआ उष्मा है, उसको हम क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब ये आता कहाँ से? क्योंकि एक्चुअली होता क्या बेटा कि अब आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि जो पृथ्वी का सेंटर है उसमें हॉट मैग्मा है, लावा है। तो क्या होता है कि पृथ्वी हर जगह से एक तरीके से, मतलब एक समान तो गड्ढा और ये तो नहीं है ना, लेयर नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। तो जहाँ पे थोड़ा मोड़ा जो मैग्मा थोड़ा ऊपर में रहता है तो वहाँ से हीट बाहर निकलता रहता है। तो अगर उसके ऊपर अगर जैसे मान लीजिए ये हीट मैग्मा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे पानी है आपका, तो क्या होगा? ये मैग्मा पानी को हीट करेगा और ये पानी भाप बन के ज़मीन से बाहर निकलेगा, ऐसे करके बाहर निकलेगा। देख रहे हैं ये? ठीक है, ये है ये हॉट स्प्रिंग है। मतलब कहीं कहीं आप सुने होंगे ना कि गर्म पानी का कुंड। ठीक है, गर्म पानी का कुंड जो होता है वो क्या है? हॉट स्प्रिंग है वो, है ना। तो मतलब हमेशा पानी गर्म रहता है उसमें, कहाँ से गर्म पानी आता है? तो यही सब आपका है जो धरातल जो है, हमारी जो धरती माता है वो, उनके अंदर कुछ कुछ ऐसे हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो हॉट मैग्मा होते हैं, उनकी वजह से आपका कंबशन शुरू हो जाता है। और मतलब आग खुद में नॉर्मल कंबशन होता है और उसके ऊपर जो पानी है उसको वो गर्म करता रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है जो जियोथर्मल एनर्जी है इज द हीट फ्रॉम द अर्थ। इट इज़ अ हीट स्टोर्ड इन द अर्थ जनरेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज। हम नहीं लगाते, ये नेचुरल सोर्सेज हैं। ठीक है, जैसे मीथेन गैस हो गया, ये सब जो है आपका है ये जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो जलना शुरू कर देता है। उसके जलने से पानी जो है वो भाप में परिवर्तित हो जाता है, और वो भाप जब बाहर निकलता है, या फिर अगर भाप में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है तो पानी इतना गर्म हो जा रहा है, तो वो गर्म पानी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है हॉट स्प्रिंग है, और ये आपका गीज़र है। देखिए, नेचुरल गीज़र है, गर्म पानी जो है वो फव्वारे के फॉर्म में निकल रहा है। आर वोल्केनोज, ये फ़ोटो लगाने का वजह क्या था मैं बता रहा हूँ। ये हॉट स्प्रिंग्स लिखा है, गीजर्स लिखा है, और फ्यूमरोल्स लिखा है। तो मुझे एक्चुअली दिखाना था ये चीज़ आपको कि क्या चीज़ होता है। आप बनाइएगा मत डायग्राम, ठीक है, आप समझिए। ठीक है, आपके वातावरण में कहाँ क्या चीज़ है उसको समझ, उसकी समझ भी ज़रूरी है। तो इसलिए देखिए, हॉट स्प्रिंग ये है आपका, है ना, गर्म कुंड, गर्म पानी का कुंड जो होता है वो हॉट स्प्रिंग हो गया। गीज़र, ये पानी का जो फव्वारा बाहर निकल रहा है गर्म होकर के, ये आपका वो हो गया। और फ्यूमारोल्स मतलब जो गर्म भाप निकलता रहता है बाहर, उसको फ्यूमारोल्स कहते हैं। फ्यूम्स, फ्यूम्स मतलब भाप होता है। ठीक है, तो उसी से बना है फ्यूमारोल्स। तो ये है आपका जियोथर्मल एनर्जी जो है। अब इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? जियोथर्मल हीटिंग और हीट पंप्स में हम यूज़ करते हैं इसको। और इनडायरेक्ट यूज़ हम कहाँ, देखिए इनडायरेक्ट यूज़ कहाँ है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, ये हम पढ़ेंगे अभी। तो अब डायरेक्ट यूज़ में जियोथर्मल हीटिंग और हीट पंप में हम क्या करते हैं
कि हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लो टेम्परेचर सोर्स, 150 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होता है तो हम उसको हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं। इट कैन बी यूज फॉर स्पेस हीटिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ड्राइंग क्रॉप्स, हॉट वाटर सप्लाई, मेल्टिंग स्नो। ठीक है, जो भी आपका जैसे क्रॉप वगैरह है तो हम क्या करते हैं, हीट को एक्सट्रैक्ट करके और फिर उस हीट को हम यूज़ करते हैं, जो गर्म निकला ना हीट, उसको हम यूज़ करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कैसे यूज़ करेंगे हम, है ना, तो उसका बहुत सरल उपाय है। आप हीट को एक्सट्रैक्ट करिए और कोई आप लिक्विड मटेरियल लीजिए, कूलेंट टाइप का। अगर आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ा होगा तो आपको याद होगा हम कूलेंट की बात करते थे। कूलेंट में क्या होता था बेटा, आपका जो कूलेंट था वो हीट को लेकर के हीट एक्सचेंजर में जाता था। कुछ ऐसा ही करते हैं हम इसमें भी। आपके पास एक लिक्विड मटेरियल होता है जो फ्लो करता रहता है और जो हीट है वो निकल उसको हीट करता रहता है। तो वो जो हीट होता है आपका जो मटेरियल अंदर में, जैसे ये पाइप जो आपका है, मैं आपको एक थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है आपका, है ना, ये आपने पाइप क्या कर दिया अंदर में ऐसे करके इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है जी, और यहाँ से आपका जो है ये हीट जो है समझ लीजिए ये ऊपर जा रहा है ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ आपने पंप सिस्टम लगा दिया है, जो पंप है आपका क्या कर रहा है, वो जो आपका लिक्विड है जो कूलेंट टाइप का है उसको वो रेगुलेट कर रहा है, ऐसे फ्लो करा रहा है। ठीक है, ऐसे ये फ्लो करा रहा है तो ये इसमें घूम रहा है और ये जो हीट आ रहा है वो इस कूलेंट को गर्म कर रहा है। और आप यहाँ पे कुछ भी लग के यूज़ कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पर क्रॉप को ड्राई कराइए, चाहे पानी को गर्म करिए, चाहे स्नो मेल्ट करिए, जो करना है करिए। ठीक है, ये वही चीज़ है। वैसे ये एग्जांपल पता नहीं आप लोग को कहाँ तक सुटेबल लगे। आप लोग का ध्यान है जब रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाते हो या फिर कहीं शादी वादी के पार्टी में जाते हो तो आपको खाना हमेशा गर्म मिलता है, खाना हमेशा आपको गर्म मिलता है। तो ऐसा थोड़ी बेटा कि खाना गर्म करता रहता है, वो क्या करता है, खाना को गर्म खाना को वो एक बर्तन में रखता है, नीचे में पानी गर्म होता है। अब उस गर्म पानी के हेल्प से, उस गर्म पानी की वजह से आपका खाना गर्म रहता है। तो क्या हुआ कि आपको खाना बार बार गर्म करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और उस गर्म पानी की वजह से आपका खाना गर्म हुआ, तो गर्म खाना परोस रहे हो। तो बस समझ लीजिए वैसे ही कुछ कुछ है कि आपका नीचे में गर्म है और उसके ऊपर आपने कुछ रखा है जिसको आप या तो आप इंडस्ट्रियल हीटिंग के लिए यूज़ करो, स्पेस हीटिंग के लिए यूज़ करो या हॉट वाटर के लिए यूज़ करो। तो वो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, और लगभग वैसे ही होता है। स्पेस हीटिंग हीट पंप के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट यूज़ है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है। देखिए इसमें ये हॉट वाटर आ रहा है, यहाँ पे यहाँ स्टीम है, ये टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये थर्मल पावर प्लांट वाला काम है। ये बस पार्ट जो है आपका ये जियोथर्मल वाला काम आ गया यहाँ पे। बाकी ये पूरा तो थर्मल पावर प्लांट का ही पार्ट है आपका। स्टीम से जनरेटर घूम रहा है और जो भी आपका स्टीम बच जा रहा है वो फिर नीचे चला जा रहा है ना, वही चीज़ है सेम सेम। अब हम आगे पढ़ लेते हैं, इसी का थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में ये है। ये डायग्राम मेरे ख्याल से बन जाएगा आप लोगों से, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी। हाँ, बैठ करके आप लोग ये टावर मत बनाने लग जाना इस तरीके से। बहुत लोग होंगे जिसको देख के कॉपी करना शुरू कर दोगे, कुछ नहीं करना है आपको। अगर इसके जगह पे सीधा सीधा आप लिख दीजिए टू द ग्रिड, ख़त्म करिए कहानी। ठीक है, या फिर आप जो है ग्रिड कर दीजिए, या फिर अगर ग्रिड नहीं लिखना चाहते हैं और बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, या फॉर सप्लाई ऑफ पावर, ठीक है, ये लिख दीजिए। एक ब्लॉक यहाँ पे बना दीजिएगा ऐसे करके और उस ब्लॉक में ये लिख दीजिएगा, ये दोनों में से कोई है, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, कोई जरूरी नहीं जो मतलब जो फिगर आप देखो उसको वैसे ही बनाना शुरू कर दो, वैसे जो नहीं करना चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें बन जाएंगी आपसे। हाँ, तो इसका वर्किंग कैसे है, बहुत आसान वर्किंग है। ये चीज़ जो है बस ध्यान रखना हमें पॉइंट, ये जो इसलिए मैंने इसको अलग सिंबल से एरो भी दे रखा है कि एट जियोथर्मल पावर प्लांट वेल्स आर ड्रिल, मतलब कुआं टाइप का है ना, कुआं गड्ढा हम करते हैं पूरा। आर ड्रिल 1 और 2 miles डीप, समझिए 1 और 2 मील गड्ढा जाते हैं अंदर जमीन में, मतलब जो कुआं की गहराई तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, है ना, उतना अंदर हम करते हैं इनटू द अर्थ टू पंप स्टीम और हॉट वाटर
टू द सरफेस, इतना अंदर जाते हैं और तब हम वहाँ से स्टीम या हॉट वाटर को बाहर निकालते हैं। हॉट वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड थ्रू अ वेल अंडर हाई प्रेशर। अब वहाँ पे हाई प्रेशर पंप लगता है पानी को, गर्म पानी को या भाप को ऊपर बाहर खींचने में, ठीक है। व्हेन द वाटर रीचेज द सरफेस, जब पानी जब सरफेस पे पहुंचता है, द प्रेशर इज ड्रॉप्ड विच कॉजेज द वाटर टू टर्न इनटू टरबाइन, ठीक है। जब पानी चलना शुरू हुआ तो उस प्रेशर की वजह से जो गर्म पानी है वो भाप में बदल जाता है। अब वो भाप क्या करता है, फिर स्टीम टरबाइन को घुमाता है जो जनरेटर से आपका कनेक्टेड है, और फिर यहाँ से बिजली पैदा होती है, बाहर निकल जाता है, और जो बचा हुआ स्टीम है वो कंडेंस बैक होकर के फिर हम वाटर उसी में डाल देते हैं, तो पानी इसमें बर्बाद नहीं करते। एंड द कूल्ड वाटर इज पम्प्ड बैक इनटू द अर्थ टू बिगिन द प्रोसेस अगेन। तो ये चलता रहता है, मतलब पहले हम गड्ढा खोदेंगे 1 से 2 मील नीचे तक, फिर उसमें हम पंप लगा करके हॉट वाटर को बाहर निकालेंगे, तो बाहर आते आते इतना गर्म हो जाता है वो कि वो भाप में बदल जाता है। फिर वो भाप को हम स्टीम में टरबाइन में डालते हैं, टरबाइन को घुमाता है, वो टरबाइन जब घूमता है तो जनरेटर जो है उससे बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है जी। और जो बचा हुआ भाप है उसको हम कूलिंग टावर में डाल के वापस फिर हम उसमें रेगुलेट कर देते हैं। तो ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। क्या है आपका, जो स्पेस हीटिंग है, एयर कंडीशनिंग है, ड्राइंग है, हॉट वाटर है, ग्रीन हाउस है, एक्वा कल्चर है, मेल्टिंग स्नो है। एक्चुअली थोड़ा फोटो मैंने इसलिए लगा दिया कि समझ में आए। स्नो मेल्टिंग में देखिए बर्फ़ को पिघलाने में भी हम काम करते हैं। ये स्पेस हीटिंग है, घर को गर्म करने के लिए। नॉर्मल कूलर जो आपका नेचुरल ब्लोअर हो गया एक तरीके से, घर को गर्म करने का तरीका। ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो देखिए अब हीट बाहर निकला उसको जैसे यूज़ करना करिए आप। ये जो आप देख रहे हैं ना पाइप, इस पाइप के थ्रू गर्म पानी जो है, ये जो पाइप देख रहे हैं, इस पाइप के थ्रू गर्म पानी जाता रहता है, तो वो पूरा टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है गर्म। और एक्वा कल्चर है ना, मतलब जो आपका वहाँ पे छोटा छोटा बांध करके हम वहाँ पर जो थोड़ा बहुत जो मछली ये कर सकते हैं थोड़ा बहुत जो मतलब जीव जंतु को हम पाल सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर रिसोर्ट टाइप का जो है वो बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। मतलब घर मतलब रहने ऐसे नॉर्मल नहीं, मतलब टूरिस्ट प्लेस बना सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे बाहर के लोग आ करते हैं थोड़ा घूमने घामने के लिए, सब आप कर सकते हैं। तो बहुत छोटा टॉपिक था आपका जियोथर्मल, क्योंकि ये छोटा इसलिए भी है बेटा क्योंकि ज़्यादा हम यूज़ करते नहीं, लेकिन चूंकि ये भी हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं है लेकिन करते हैं, ठीक है। तो और ये भी नॉन कन्वेंशनल तरीका है, क्योंकि हमने अब तक ऐसा किया नहीं है, मतलब लार्ज स्केल पर मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है मतलब नहीं किया, लार्ज स्केल पर नहीं किया है। क्योंकि आप खुद समझिए कि आप जहाँ आसपास रहते हैं उसके आसपास में कितना ऐसा जगह है जहाँ ऐसा दिखने को मिलता है, नहीं मिलता है ना जी। तो इसलिए ये छोटा टॉपिक था, और मेरे ख्याल से जो आपके जाने लायक आपके स्टैंडर्ड के लिए जो ज़रूरी था वो मैंने दे दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।